हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे होगा टाटा मोटर्स और सेकंड होगा एचईएल। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। देखो, आप जानते हो कि जो भी यहाँ पे गेन है उस गेन का मैंने पूरा वजह आपके साथ शेयर किया हुआ है कि हाँ, यहाँ पे जगुआर लैंड रोवर के कारण जो है स्टॉक में एक शानदार गेन दिखाई दिया, एक गजब का सेल्स यहाँ पे रिपोर्ट जो है शो होते हुए दिखाई दिया था और इसके कारण यहाँ पे शानदार गेन है। लेकिन अभी जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्ट ही इससे आपको रिलेट कर रहा है, तो इसलिए इसके बारे में हम लोग समझेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसका आपको टेक्निकल भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अंत तक देखना। देखो, सबसे पहले जो मैंने बता दिया कि हाँ, यहाँ पर इनडायरेक्टली एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो यहाँ पे है आपको टाटा मोटर्स के रिगार्डिंग, मतलब टाटा मोटर्स मतलब यहाँ पे ईवी के रिगार्डिंग। ठीक है, जानते हो कि टाटा मोटर्स का जो फिलहाल अभी मेन जो पावर है वो यहाँ पे ईवी है। यदि हम लोग इसे आपको जो है छीन लेते हैं तो फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि टाटा मोटर्स यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब जो स्टॉक का प्राइस अब आप देख रहे हो वो प्राइस आधे से भी यहाँ पे कम हो सकता है, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे टाटा मोटर्स में जो भी पैसा लगा रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से और ईवी के रिगार्डिंग से ही हम लोग यहाँ पे इसके बारे में सोच रहे हैं। और जानते हो कि यहाँ पे आपको सेमी कंडक्टर से भी ये आपको रिलेट कर रहा है। ईवी टेलीकॉम, जानते हो कि ये जो सेमी कंडक्टर जो चिप है उसके रिगार्डिंग कितना ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है और बस इसी चीज़ के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। तो देखो, आप जानते हो कि देश का जो है पहला आपको सेमीकंडक्टर चिप प्लांट जो है साल भर में शुरू होने की उम्मीद है और इसमें आपको आईटी मंत्री, जिनका नाम यहाँ पे अश्विनी वैष्णव है, उनका ये यहाँ पे जानकारी जो है वो अपना यहाँ पे शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनका जानते हो, देखो ऐसे तो जानते हो कि बीच में मैंने शेयर किया हुआ था कि एक यहाँ पे एक कंपनी जिसका नाम है यहाँ पे माइक्रोन, वो यहाँ पे गुजरात में एक प्लांट आपको बिल्ड करने वाली है। और प्लांट मतलब पिछले महीने से यहाँ पे जो स्टार्टिंग भी होते हुए दिखाई दे दिया है। हाँ, लेकिन उनका जो फेज़ है वो यहाँ पे 2 फेज़ में ही चलते हुए दिखाई देगा। और पहले यहाँ पे 88.5 करोड़ यहाँ पे वो खुद का पैसा लगा रहे हैं और बाकी का जो पैसा बचेगा वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे मिलकर आपको देने वाले हैं, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है। लेकिन देखो, यहाँ पर आप जानते हो कि यहाँ पे अश्विनी वैष्णव का ये बोलना है ना कि हम यहाँ पे कुछ खास एरिया पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, और उनका ये बोलना है कि हम लोग ये आपको ग्लोबल लीडरशिप भी कर सकते हैं, मतलब कि एक टॉप के लीडर में ये यहाँ पे हम लोग आ सकते हैं और हम लोग यहाँ पे टेलीकॉम और ईवी, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स के लिए एक बड़े सेगमेंट के रूप में उभरे हैं, जो अभी आप जानते हो। और इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट टू फोकस यहाँ पे ईवी से आपको रिलेट कर रहा है। और यही जो छोटे छोटे जो यहाँ पे बयान जो आते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, इसलिए बहुत सारे ब्रोकर जो है स्टॉक का जो रेटिंग है वो यहाँ पे अपग्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो टारगेट है वो यहाँ पे पहले 700 था, अब यहाँ पे बहुत सारे जो यहाँ पे एक्सपर्ट है वो यहाँ पे 745 और 800 तक भी टारगेट यहाँ पे देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देख लो कि फोकस अभी डायरेक्ट यहाँ पे ईवी से ही है और सेमीकंडक्टर तो आप जानते हो कि यहाँ पे आपको यूज़ तो होता ही है। तो मेरे हिसाब से आप एक चीज़ यहाँ पे सही से समझ लो कि यदि आप टाटा मोटर्स को यदि आप अभी तक यहाँ पे होल्ड किए हो, जरूर से यहाँ पे होल्ड करो। मैंने आज से शेयर नहीं किया था, मैंने शेयर किया था यहाँ पे 381 के लेवल से कि भाई आप इसके बारे में सोच सकते हो, क्योंकि ये अपने सपोर्ट के करीब है। और कहीं ना कहीं यदि स्टॉक बहुत लंबे समय से ये सपोर्ट अपना स्ट्रॉन्ग ही दिखाई दे रहा था, तो शायद ये अब फिर से एक रिवर्स यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे सकता है। और बहुत लोगों ने शायद यहाँ पे आपको जो इसके बारे में सोचा भी होगा, तो आज उनका एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हो रहा होगा। लेकिन आप यहाँ पे फॉर द लॉन्ग टर्म व्यू जाओ, शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन होते हुए दिखाई देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी के बिजनेस के हिसाब से ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और फिर देखो उसके बाद यहाँ पे टेक्निकल, जो मैंने शॉर्ट टर्म के लिए बताया था, और मैंने बताया था कि देखो यदि ये फेज़ यहाँ पे आपको ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर अच्छा यहाँ पे गेन दिखाई दे सकता है। ब्रेकआउट होने के बाद देख सकते हो यहाँ पे कितनी बड़ी तेज़ी है। लेकिन क्या हम लोग इसके बारे में अभी सोच सकते हैं? नहीं। मैंने शेयर किया हुआ है कि यदि ये फिर से मौका देता है, यदि यहाँ फिर से ये आपको जो रिजेक्शन लेता है और इसका लेवल यदि 648-50 के रेंज में आता है, तो फिर आप इसके बारे में जो है सोच सकते हो। बाकी फ़िलहाल ऐसे अभी यहाँ पे ज़्यादा जल्दीबाजी में स्टॉक को बाई नहीं करना चाहिए, ये एक सही तरीका नहीं होता है ट्रेडिंग पर्पज से भी हम लोग यहाँ पे जाने। तो अब चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं जिसका नाम है एचईएल। देखो यहाँ पे आप जानते हो कि कुछ दिनों से स्टॉक में एक अच्छे गेन दिखाई दे रहे हैं।
तेज़ी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यदि हम लोग एक बार देख ले तो 5 दिन के अंदर में ऑलमोस्ट 2.30% तक का यहाँ पे गेन है। लेकिन क्या यहाँ पे अभी हम इसके बारे में सोच सकते हैं? देखो मैंने बताया है कि स्टॉक स्प्लिट के बाद कहीं ना कहीं स्टॉक थोड़ा सा फ्लैट यहाँ पे हो जाता है, या फिर आपको बहुत लंबे समय तक स्टॉक अप्स एंड डाउन यहाँ पे दिखाई देता है। लेकिन आप लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचो, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए यदि आप ट्रेडिंग पर्पज से जा रहे हो तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे लॉन्ग टर्म व्यू से देखोगे ना तो भाई अभी भी प्राइस उतना ज़्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि मैंने शेयर किया हुआ है कि जो इसका पेग रेशियो है ना वो यहाँ पे अभी भी 1 से कम है। मतलब स्टॉक यहाँ पे सस्ते दाम पे दिखाई दे रहा है। और इस चीज़ को भी आप लोग सही से समझो यदि आप फंडामेंटल पे भरोसा करते हो, क्योंकि देखो भाई टेक्निकल कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, लेकिन फंडामेंटल आप लोगों को गलत नहीं बताएगा। जो यहाँ पे होता है वही चीज़ यहाँ पे आपको फंडामेंटल शो होता है, ठीक है, यहाँ पे दिखाई देता है। तो देखो अभी फिलहाल यहाँ पे कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, बस हम लोग यहाँ पे जानेंगे इसका आपको टेक्निकल, इसका हम लोग यहाँ पे ये जानेंगे कि शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर यदि हम लोग एक बार इसका टेक्निकल आपको देखें तो एक यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन सपोर्ट हम लोग को दिखाई दे रहा है। यदि हम लोग आप लोग के सामने यदि ड्रॉ करें ना तो देखो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ये देखो ये एक अच्छा मुझे यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिखाई दे रहा है। मतलब कि 1944 का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहा है। यदि यहाँ पे आपको ये लेवल पे आता है तो फिर आप इसके बारे में सोच सकते हो अप के लिए। लेकिन यदि यहाँ पे आपका 1920 का जो लेवल है, ये जो लेवल है, यदि ये आपको ब्रेकडाउन यहाँ पे हो जाए तो फिर आप यहाँ पे बाहर निकल जाना और इसे स्टॉप लॉस लेकर चलना। और यदि आपको 1950-48 के रेंज में यदि आपको मिल जाता है ना 40-45 यदि रेंज में, तो फिर आप इसके बारे में सोच सकते हो। लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपको पहले ही बता दूं कोई भी बाइंग का यहाँ पे आपको जो रिकमेंडेशन नहीं है, खुद से इसके बारे में सोचना है। बस मैं यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। देखो पैसा आपका यहाँ पे लगने वाला है तो फिर आपको भी कुछ यहाँ पे सीखना पड़ेगा और कुछ जो है सोच समझ कर ही पैसा लगाना होगा। लेकिन ऐसे जो मैंने फंडामेंटल के साथ जो शेयर किया हुआ है ना वो गजब का फंडामेंटल है, जो मैंने बार बार आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है। तो इसलिए हम लोग आपको हर वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो वीडियो है वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा और आप लोगों को पसंद नहीं आएगा जो लोग पहले से मुझे फॉलो करते हैं। तो ठीक है, बाकी जो डाउट बच्चे वो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।